और आप इस तरह से ले रहे हैं कि हारती रहती है, चुनाव होते रहते हैं, ये स्थिति थे। आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अभय चौटाला ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। ये मेरी नहीं बल्कि किसानों की जीत है। किसानों 8,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। ये सच में एक इस तरह का बयान आना ये हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जो बात शुरू से इस इलाहाबाद चुनाव को लेकर कही जा रही थी उसमें एक बड़ा अंतर से अभय चौटाला जीतेंगे। जीएल शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। सरकारी मशीनरी का नमस्कार भाई साहब। लेकिन ये बताइए, ये तो आपने सरकारी मशीनरी का वहां दुरुपयोग किया है, वहां पैसे बांटे हैं, तब जाके आपका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अभय चौटाला जी का भी बयान आया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ा नहीं, वो खुद ही दूसरे से मिले हुए लोग थे। ये तो सच्चाई है कि जो हमारे माननीय मनोहर लाल जी की, मुख्यमंत्री जी की 7 साल की सरकार है, कांग्रेस ने जो डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था, विकास में भेदभाव किया हुआ था, और जो लूट खसोट थी, उस राजनीति को बंद करके, पर्ची खर्ची को बंद करके न्याय दिलाने का काम, लोगों को मेरिट पे नौकरी युवाओं को दिलाने का काम, समान विकास का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में संगठन ने, बीजेपी ने किया है। उस कारण से ये हमारे जो कैंडिडेट थे, जो समाज सेवी थे, और पार्टी की, हमारी सरकार की जो लोकप्रियता है, वो एक रीजन है सबसे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रियता है। ये बीजेपी का काम है। ये देखिए दूसरे नंबर पर इलाहाबाद अभय चौटाला का गढ़ है, बावजूद भी 12वें राउंड की गिनती में दूसरे नंबर पर लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। आप लोगों का तो वहां कोई नामो निशान ही नहीं है। राज सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? राज सिंह जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन जीएल शर्मा जी लगातार बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। वो ये जो बात आ रही है, हमने कांग्रेस से भी बात की, हमने आईएनएलडी के लोगों से भी बात की, वो लगातार ये कह रहे हैं शर्मा जी कि जो आप सरकारी मशीनरी का तो दुरुपयोग कर ही रहे हो, वहां पैसा भी बांटा जा रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं। ये आरोप है इनका। जीएल शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। लगातार आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? ये आप कह रहे हैं कि बेशक चाहे आपकी सरकार की लोकप्रियता है, लेकिन इनका कहना यह है कि पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वोट हासिल किए आप लोगों ने। कांग्रेस के लोग जो मेरे भाई बोल रहे हैं, ये अपना कल्चर याद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है और ये करते रहे हैं। इनको वो याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, ना ये कल्चर है ना ये सोच है। ये 100% भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में जो लोगों की व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जो जैसे विकास में भेदभाव 10 साल पीछे कांग्रेस के राज में हुआ, केवल 2 जिलों तक विकास सीमित रह गया था, और हरियाणा एक हरियाणवी एक की तरह से पूरे समस्त 90 विधानसभा में समान विकास का कार्य हुआ है। लोगों को मेरिट के आधार, इस कलयुग में मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है। 24 घंटे लोगों को बिजली घरों में मिल रही है। जो घाटे की जीएल शर्मा जी, बड़ी खबर इस वक्त की अभय चौटाला का खुद का उनका बयान है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग लगाया है। कांग्रेस बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की जीत है, 8,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। ये बड़ा दावा कर दिया है उन्होंने कहा है कि जीत निश्चित है उनकी। आपके जो विकास की बात है, आपके सरकार की लोकप्रियता की बात है, वो स्थिति नहीं है। जीत अभय चौटाला की होगी। उन्होंने साफ दावा किया है, 8,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे जीएल शर्मा जी? कि कुछ समय पहले तो ये माहौल था और लोग ये कह रहे थे, अभय चौटाला जी यार ये कह रहे थे वहां मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से इन्होंने त्याग पत्र देकर पुनः चुनाव लड़ा है, और आज अपनी जो पहली इनकी जीत थी उससे भी डाउन जा रहे हैं, स्थिति में जा रहे हैं। क्या गेन किया है?
क्या प्राप्त किया है? भारतीय जनता पार्टी ने वहां गेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की और हमारे अध्यक्ष की लोकप्रियता के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अभय चौटाला जी को कड़ी टक्कर देके जीत भी सकता है, स्थिति में हम आए हुए हैं। लेकिन तो ये शर्मा जी, एक बात तो मानेंगे है। आप, शर्मा जी एक बात तो मानेंगे, कैंडिडेट नहीं मिला आपको अपनी पार्टी के भीतर, बाहर से लाना पड़ा आपको। जो देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल आ जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और गोपाल पहले से ही गोविंद कांडा जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, और अगर कोई किसी के विचार अच्छे, कृष्णा कुटेल जी भी जुड़ गए हैं। कृष्णा कुटेल जी हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। कुटेल साहब, जीएल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, चेयरमैन भी रहे हैं वीटा के, बीजेपी के। उनका कहना यह है कि लोकप्रियता जो सरकार की 7 साल की रही, समान विकास हुआ, उसके चलते ये वोट मिल रहे हैं। ये आरोप केवल आप निराशा में लगा रहे हैं, पैसे की जो बात आप कर रहे हैं ना। देखिए जो बीजेपी का जो काम हुआ है, तो बड़े पैमाने पे जो है कि वो सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया वहां पर, और जो कि सरकारी मशीनरियों का भय का माहौल पैदा करके जो है कि जनता को डरा करके धमका करके जो है कि शर्मा जी, जनता जो है कि शर्मा कह रहा है कि जनता को डराया भी, धमकाया भी, सरकारी मशीनरी का उपयोग भी किया और आपने पैसे भी बांटे, सब कुछ तो वहां आपने दांव पर लगाया। साफ कहना है एनएलडी के प्रवक्ता कुटेल साहब का आरोप। जय शर्मा जी, इनको सुन के शब्द रह रही होगी कि आईएनएलडी के प्रवक्ता हमारा कुटेल भाई साहब, हमारे कुटेल जी ये कह रहे हैं कि डराया भी धमकाया भी, ये काम किसका है, ऐसा काम कौन कर सकता है? ये तो हरियाणा की जनता से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से तो पूछने की नहीं। मैं कहता हूं कि जो काम स्वयं करने वाले लोग हैं वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अपना कुटेल साहब क्या जवाब देंगे आप? उसी को दोहरा रहे। शर्मा जी का कहना है ये काम तो आपका है, डराने धमकाने का, पूरा प्रदेश जानता है, क्या कहेंगे आप? कांड के अंदर जब ये एक परिवार को तबाह कर सकते हैं, तो ये क्या नहीं कर सकते ये लोग? तो इनका जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि क्या मैसेज है? लेकिन बीजेपी जो है कि ऐसे लोगों के पीछे जो है कि, और जो बीजेपी बड़े पैमाने पे नारे लगाते थी कि वे गीतिका शर्मा हम शर्मसार है और आपके कातिल जो है कि वो जिंदा है। तो और फिर जो है कि उसी परिवार को टिकट दे करके दूसरा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पैसे के बल पर जनता को जो है कि डरा कर धमका करके जो है कि, और बड़े पैमाने पे जो है कि जनता वहां की जो है कि बड़े विरोध पर भी आई है, और लेकिन इन्होंने जो है कि बड़ा मशीनरी का गलत उपयोग करके जो है कि वो काम किया है। कुटेल जी, सोलंकी जी, सुन पा रहे हैं आप? बोलिए सुन पा रहे हैं। ये तो हमारे आईएनएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये गोविंद गोपाल कांडा जी जब इनके पास होते थे तो पारस की पथरी थे, आज बीजेपी के पास है तो खराब हो गए। ये तो इन्हीं के साथी रहे हुए हैं। हमने तो इनको जब ये वहां से रास्ता बदल के समाज सेवा की तरफ आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको तराश के एक अच्छे इंसान के रूप में, क्योंकि आदमी है, मनुष्य है, उसकी प्रभाव और प्रवृत्ति बदलती रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र में ढलने के बाद में और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, बीजेपी की सरकार की लोकप्रियता के कारण से आज वोट मिल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभय चौटाला जी ने जिस नाम से त्याग पत्र दिया था और किसानों के नाम पे त्याग पत्र दिया था, और उसके बाद में पुनः चुनाव लड़ लिया, और चुनाव लड़ने के बाद में आज इस स्थिति में आ रहे हैं, ये इनकी गेनिंग है, भारतीय जनता पार्टी की गेनिंग है। और ये बीजेपी का चाल चरित्र है ही नहीं। पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लोग अपने समय को याद कर रहे हैं। जो काम आपका है वो आरोप हम पे क्यों लगा रहे हैं? साहब, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। कुटेल साहब, शर्मा जी का साफ कहना है कि आप अपने वक्त को याद कर रहे हैं, बीजेपी ये नहीं करती है। देखिए, हमारा वक्त बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा, और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि नहीं, शर्मा जी, बीजेपी के नेतृत्व के आप, अंदर कि वो अभय चौटाला जी का बयान आया है, उनका कहना 8,000 वोटों से जीतेंगे। आपको क्या भरोसा है, कितने वोटों से जीत रहे हैं आप वहाँ? देखिए अभी तो जो है कि गिनती जारी है, और
जो है कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है कि हमारी जो है कि नहीं कुटेल साहब, आप कह रहे थे 15,000 से वोटों से ज्यादा से जीतेंगे, वो तो खुद ही कह रहे हैं 8,000 वोटों से ज्यादा जीतूंगा। वो नहीं, ऐसा मुझे तो देखो अभी मेरे सामने नहीं, तो उनका कोई बयान आया है तो, लेकिन अभी तो जो है कि राउंड जो है कि वो चल रहा है और अभी तो गिनती जारी है। और दूसरा जो है कि निश्चित तौर पर जो है कि हम ये चुनाव को जीतेंगे और ये बीजेपी के मुंह पे और कांग्रेस के मुंह पर गहरा तमाचा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस चुनाव के अंदर जो है कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, पूरा जो है कि कैबिनेट जो है कि उस एलनाबाद क्षेत्र के अंदर गए हैं, लेकिन फिर भी जो है कि जो लोकप्रियता अभय चौटाला जी के प्रति है तो लेकिन ये उसको कम नहीं कर पाए हैं। तो लेकिन निश्चित तौर पर जो है कि अभय चौटाला जी की जो है कि वो कुटेल साहब, आप पहला चुनाव ज्यादा वोटों से जीत रहे थे, आप विधायक थे, आपने किसानों के आंदोलन की आड़ के नाम लेके आपने त्याग पत्र दिया, वो किसान आंदोलन, वो सिंपैथी आपकी कहाँ चली गई? आपको उससे कम वोटों से अभी तो आज पूरा प्रदेश पूरा पार्टी पूरा बीजेपी जो है कि आज बड़े पैमाने पे जो है कि वहां पर जाकर के जो है कि वो जो है कि लोगों को जो है कि धमकाने का और तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो है कि इस वोट को जो आप लोग अपनाते आए हैं वो किया है, क्योंकि आज आप देखिए किस तरह पूरे देश के अंदर जो है कि आज किसान जो है कि 1 वर्ष होने जा रहा है, किसानों के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, और लेकिन बीजेपी जो है कि वो टस से मस नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो सब लोगों के सामने जो आप तो वोट कहाँ से आया, इतना वोट जो अभय चौटाला जी को पड़ रहा है, जो अभय चौटाला जी को इतना वोट पड़ रहा है, तो ये वोट कहाँ से आया है? तो ये किसानों का ही वोट है। किसान आज भी किसानों की कितनी वोट होगी इस हल्के में? पटेल जी मेरी बात का जवाब दीजिए, कितनी वोट होगी किसानों की इस हल्के में? सारी वोट आप लेके तो हमको कहाँ से आ गई? किसान की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। आपको वोट, आपका जो परंपरागत वोटर है, केवल मात्र जो आपका साथी है, आपका कार्यकर्ता, वो वोट डाल रहा है। आम जनता बीजेपी। जवाब दीजिए कुटेल साहब, जवाब दीजिए, वोट कहाँ से गई? क्योंकि आज लोकतंत्र जो है कि वो के ऊपर कुठाराघात करके जो है कि आप आगे बढ़ने का काम। शर्मा जी, कुटेल साहब का कहना है ये वोट पैसे लेके लिए आपने। अरे भाई साहब, जो काम कुटेल जी, मैं वही कह रहा हूँ, कुटेल जी, हरियाणा की जनता जानती है कि कौन डरा सकता है, कौन नहीं डराने की नहीं, पैसे बांटे आप लोगों ने, पैसे से खरीदे वोट। कुटेल साहब का कहना ये है कि पूरे पैसे ये सब आप लोगों का है। एलनाबाद की जनता को खरीदने का प्रयास किया है आपने, ये आरोप है इनका। जो काम ये लोग जिंदगी के अंदर नहीं देखी है, जिस प्रकार से जो बेशर्मी के साथ जो है कि आज बीजेपी जो है कि काम को कर रही है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में समान विकास का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को नौकरी दे रही है, गरीब बच्चों के परिवारों को नौकरी दे रही है, साधारण व्यक्ति का काम कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है। बीजेपी का आम आदमी बहुत झूठी पार्टी है। लेकिन कुटेल साहब, वोट तो दे रही है इलाहाबाद की जनता। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, इलाहाबाद की जनता वोट तो दे रही है। मुझे ये बताइए, काला धन आप किसके लिए लेकर के आए? क्या नोटबंदी? नहीं, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। आज पूरा प्रदेश निगाह बनाए हुए हैं, आप साहब इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है आपसे कि जनता वोट इलाहाबाद की सरकार के पक्ष में कर तो रही है, बीजेपी सरकार के पक्ष में 45,000 से ज्यादा वोटों का मिलना, बड़ी संख्या में मतदान हमारे पक्ष में कर रही है। अभी तो जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं, जीतेंगे नहीं? जीतेंगे। आपको भी डाउट है? अभी शर्मा जी, क्या वजह है? हमारे विचार से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। भविष्य के अंदर निश्चित तौर पर जो है कि आपकी हार होगी। अच्छा, आप तो जीत जाएंगे, भविष्य में देखेंगे, जो भविष्य में तीसरी बार सरकार बनेगी। भविष्य को भी देख लीजिए, क्योंकि भविष्य में तीसरी बार सरकार बनेगी, आपको बुखलाए हुए हम पार्टी देंगे, तीसरी बार सरकार बनेगी। तभी तो जो है कि आप शर्मा जी पहले इलाहाबाद जीत लीजिए, फिर तीसरी सरकार बना लीजिएगा। हम इलाहाबाद भी जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनेगी, कुटेल जी को हम पार्टी देंगे। आपको जो शंका है, शक है, क्या वजह नजर आ रही है कि आप जीत सकते हैं, जीतेंगे नहीं? चलान करते हैं और वो खुदकुशी कर लेता है, तो कहाँ गई है बीजेपी की सरकार? इनको तो श्रम के बाद डूब करके मर जाना चाहिए।
बीजेपी की सरकार तो भाई साहब बन रही है इलाहाबाद में, और क्या चाहते हैं आप? आपको मिठाई खिलाएंगे, थोड़ी देर रुकिए। तो मिठाई भिजवा दिए कुटेल साहब। कैसे, कहाँ मिठाई कहाँ लेंगे आप? घर पे? मिठाई कुटेल साहब का एड्रेस कुटेल जी को खिला देंगे। हमारी होगी, जीत का जश्न आपका होगा क्या हमारा होगा? तो अभी चंद समय में आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुटेल साहब आप मिठाई खिलाएंगे कि नहीं? शर्मा जी को जीत गए तो आप लोग जो कहते हैं कि 75 पार, आपकी 75 पार। कुटेल साहब आप जीत की मिठाई भिजवाएंगे नहीं शर्मा जी के यहाँ? मैं भिजवाऊंगा कुटेल जी के पास, मैं भिजवाऊंगा, क्योंकि जीत हम रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमारा हक बनता है कि भाई साहब को हम मिठाई खिलाएंगे। कुटेल साहब तो मिठाई भी नहीं खिलाएंगे अपने जीतने पे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शर्मा जी बीजेपी के नेता हमसे जुड़े, कृष्णा कुटेल INLD के प्रवक्ता हमसे जुड़े। दोनों ही तरफ से जीत के दावे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से पल पल स्थिति बदल रही है, हर राउंड में रोचक तस्वीर सामने आ रही है, मतों का अंतर है कम ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद को एक साख का सवाल सबका बना हुआ था इलाहाबाद का इलेक्शन, उसकी तस्वीर आज साफ हो रही है, क्योंकि इस जीत और हार के बहुत सारे मायने हैं INLD और खासकर अभय चौटाला के लिए। अगर इलाहाबाद उनके हाथ से जाता है तो उनके राजनीतिक कैरियर पर, INLD के राजनीतिक कैरियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगना तय है। वहीं बीजेपी अगर ये चुनाव हारती है तो बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन है उसके लिए ये सोचने की बात होगी कि गढ़ ये जेजेपी का भी उतना ही है जितना अभय चौटाला का है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के साथ मिलकर भी जेजेपी अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाती है, ये भी सोचने की बात है। साख दोनों की दाव पर है। कांग्रेस की स्थिति, प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी वो अपनी कैंडिडेट की जमानत तक नहीं अगर बचा पाती है तो ये कांग्रेस की साख पर बड़ा सवाल है। तो साख सभी की दाव पर है, जल्दी ही नतीजे आ जाएंगे। 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो लगातार इलाहाबाद की स्थिति जो बनी हुई है उस पर हमारी नजर है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, पल पल तस्वीर बदल रही है, रोचक लगातार मुकाबला होता जा रहा है। एक यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इलाहाबाद का जो रण है उस पर किस जनता वहां किस पर दाव खेली है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।